बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के इंपोर्टेड पेयर गोल्ड को और क्रूड ऑयल को, मार्केट का ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे। कमिंग वीक की हमारी बेस्ट एंट्री प्राइस लेवल क्या हो सकते हैं, हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। अगर दोस्तों हम गोल्ड की फ्राइडे वाले दिन की सूरत हाल देखें तो गोल्ड मार्केट ऊपर रेजिस्टेंस को टच करने के बाद खातिर खा डाउन आई और नीचे इसने ये दोबारा बेरिश इंगल्फिंग क्लोज की H4 के H1 के टाइम फ्रेम में। सही हो गया, ये हमने सेल का जोन भी ड्रा किया था और मार्केट ने फ्राइडे वाले दिन प्रीवियस डे के लो को भी किया ब्रेक और ये देखें प्रॉपर रिटेस्ट किया और यहाँ से तकरीबन $15-20 डाउन आई है। सही हो गया, ये मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ। अगर मार्केट प्रीवियस डे के लो को करे ब्रेक तो हम रिटेस्ट पे इसको सेल करेंगे। सही हो गया जी। अब हम देखेंगे कमिंग वीक की हमारी बेस्ट एंट्री और प्राइस लेवल क्या हो सकते हैं, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम देख लेते हैं दोस्तों कमिंग वीक की फंडामेंटली न्यूज़। फॉरेक्स फैक्ट्री में अगर हम दोस्तों कमिंग वीक का डाटा देखें 24 जून मंडे वाले दिन का, तो दोस्तों पाकिस्तानी वक्त 12 बजे एक मीडियम पैक्ड न्यूज़ आएगी। इसके बाद अगर हम फर्दर देखें तो दोस्तों रात 11 बजे एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी। इसके अलावा कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। फर्दर अगर हम दोस्तों 25 जून थर्सडे का डाटा ट्यूसडे का डाटा देखें तो दोस्तों पाकिस्तानी वक्त 6 बजे एक मीडियम और एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी और 7 बजे फिर एक दोस्तों हाई और एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी। इसके बाद दोस्तों रात 9 बजे एक लो और रात 11:10 पर एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है FOMC मेंबर की स्पीक है। इसके बाद दोस्तों अगर हम वेडनेसडे का डाटा देखें 26 जून का, तो पाकिस्तानी वक्त 7 बजे दोस्तों एक मीडियम और 7:30 पे क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज का डाटा भी आएगा। इसके बाद दोस्तों अगर हम थर्सडे का डाटा देखें 27 जून का, तो पाकिस्तानी वक्त 5:30 बजे 5:30 पे ये दोस्तों हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। GDP का डाटा आएगा। ये मार्केट को किसी भी डायरेक्शन की तरफ ले जा सकता है, मार्केट का ट्रेंड चेंज कर सकता है। गोल्ड मार्केट को दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा असर कर सकता है। 25, 50 या $100 भी मूवमेंट हो सकती है। ये दोस्तों 2 हाई और 3 मीडियम और एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ 2 लो इम्पैक्ट न्यूज़ आएंगी। इसके बाद दोस्तों फिर 7 बजे एक हाई और 7:30 पे नेचुरल गैस स्टोरेज का भी डाटा आएगा। ऑफ द वीक लास्ट द वीक अगर हम फ्राइडे वाले दिन का डाटा देखें दोस्तों 28 जून का, तो फ्राइडे वाले दिन दोस्तों न्यूजीलैंड में बैंक हॉलीडे है लेकिन USA ओपन होगा। सही हो गया जी। पाकिस्तानी वक्त 5:30 पे एक हाई और 2 लो इम्पैक्ट न्यूज़ आएंगी। इसके बाद दोस्तों 6:45 पे एक मीडियम और 7 बजे फिर दोस्तों एक हाई और एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ आएंगी। 8 बजे और 9 बजे फिर दोस्तों एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी। सही हो गया जी। दोस्तों अगर हम DXY को डिस्कस करें तो DXY ये दोस्तों इस हमारे बाय का जोन को एक दफ़ा रिस्पेक्ट दी, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा और चौथी बार फिर इसने इसे बाय का जोन को रिस्पेक्ट दी और खातिर खा अप हुआ, जिसकी वजह से गोल्ड डाउन आया है। अगर हम कमिंग वीक देखें ये दोस्तों डेली टाइम फ्रेम में DXY ने डेली टाइम फ्रेम में फ्रेश दोस्तों बुलिश इंगल्फिंग क्लोज की है ये। सही होगा। यहाँ हम रेक्टेंगल ड्रा करते हैं। ये हो गया जी। अगर दोस्तों DXY यहाँ से करेक्शन करने आता है डाउन, यहाँ से फिर इस बाय के जोन से दोबारा DXY अप होगा और फिर जारी बात है गोल्ड
डाउन आएगा। इट मीन अगर देखा जाए तो गोल्ड करेक्शन करने के लिए थोड़ा बहुत अप होने के बाद दोबारा डाउन ट्रेंड की तरफ आ सकता है। जी दोस्तों, गोल्ड मार्केट अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो ये इसने तकरीबन हेड एंड शोल्डर बना चुका है। गोल्ड मार्केट जब तक ये दोस्तों डेली टाइम फ्रेम में नेक लाइन ये दोस्तों ब्रेक नहीं होती तब तक गोल्ड मार्केट अप ही रहेगी। ये गोल्ड मार्केट अगर ये इसकी नेक लाइन है, ये इसकी ब्रेक होना ज़रूरी है। यहाँ से अगर होती है ब्रेक तो फिर ये खातिर का डाउन ही जाएगा। अब हम दोस्तों कमिंग वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं। वीकली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। जी दोस्तों, वीकली टाइम फ्रेम ओपन किया हमने। ये पुराने जोन और लेवल वगैरह तमाम हम कर देते हैं डेल। सही हो गया जी। फ्रेश जोन और नए लेवल लगाएंगे। ये हो गया जी। अब हम देखेंगे दोस्तों वीकली कमिंग वीक की प्रीवियस वीक की कैंडल को। प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर दोस्तों हमारी होगी कमिंग वीक की रेजिस्टेंस का कलर दोस्तों हम कर देते हैं ब्लू। डन कर दिया। सही होगा जी। नीचे हम दोस्तों लगाएंगे सपोर्ट। ये हो गया। और सेंटर में लगाएंगे हम पिवट पॉइंट। पिवट का कलर दोस्तों हम कर देते हैं रेड। सही होगा जी। अब हम देखते हैं दोस्तों इसको छोटे टाइम फ्रेम में H4 में देखते हैं। सही हो गया। ये दोस्तों हमारी कमिंग वीक के ऊपर रेजिस्टेंस है 2368 और नीचे हमारी सपोर्ट है 2305 और सेंटर में पिवट पॉइंट है 2334। अब हम देखेंगे कि कमिंग वीक हमें सेल की तरफ बैठना चाहिए या बाय की तरफ बैठना चाहिए। या हम डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। सही हो गया। डेली टाइम फ्रेम में ये देखें दोस्तों मार्केट ने बेरी सिंगल फिंग बनाई है। यहाँ हम दोस्तों रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं क्योंकि ये हमारा बना है सेल का जोन। ये हो गया डेली टाइम फ्रेम में। अगर फर्दर हम दोस्तों इसको H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो H4 के टाइम फ्रेम में ये इसने बनाई है ऊपर बेरी सिंगल फिंग टॉप पे। ये सही हो गया जी। अब यहाँ दो जोन के दोस्तों ओवरलैपिंग है। हाई HLZ है। सही हो गया। लेकिन गोल्ड मार्केट के यहाँ तक अप होने के चांसेस कम हैं। अब हमें करना क्या चाहिए, हम सेल कहाँ से करें। लेकिन ये दोस्तों टॉप पे स्ट्रॉन्ग सेल का एरिया हमारा कहाँ से कहाँ तक है 2358 से लेकर 2368 तक ये दोस्तों हमारा स्ट्रॉन्ग सेल का एरिया। अगर गोल्ड मार्केट यहाँ से हो जाए अप तो बेस्ट सेलिंग यहाँ से रहेगी। ये सही हो गया। अब हम देखते हैं इसको H1 के टाइम फ्रेम में। H1 के टाइम फ्रेम में अगर हम दोस्तों देखें तो ये बेरी सिंगल फिंग नीचे बनी है। ये सही हो गया। अब हम दोबारा जाते हैं H4 के टाइम फ्रेम में। अब हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कमिंग वीक की क्या होनी चाहिए। सही हो गया। गोल्ड मार्केट दोस्तों जब 200 मूविंग एवरेज को टच करने के बाद टच करेगी, यहाँ अप होगी। एक ट्रेड हम सेल की यहाँ से ओपन करेंगे। सही हो गया। फर्दर अगर अप जाती है यहाँ से भी हम इसको सेल करेंगे टॉप से। और वीकली रेजिस्टेंस के ऊपर $3 का हम SL रखेंगे। सही हो गया। $3 के SL के साथ इसको हम टॉप से सेल करेंगे। गोल्ड मार्केट को बाय भी कर सकते हैं, लेकिन बाय दोस्तों रिस्की है, इसलिए हम ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं बैठेंगे, ट्रेंड के साथ चलेंगे। गोल्ड मार्केट का ट्रेंड वीक है।
बेरिश ट्रेंड में है। अगर दोस्तों हम इंडिकेटर वगैरह देखें गोल्ड मार्केट के, तो ये फर्दर अभी डाउन जा सकती है और यहाँ से आएगी थोड़ा डाउन, फिर ये रिटेस्ट करने होंगे दोस्तों अप। सही हो गया। बाय करना चाहे जो दोस्त अकाउंट भरे हैं जिनके, वो यहाँ से इसको बाय भी कर सकते हैं। बेरी सिंगल फिंग कहाँ बनी है, बुली सिंगल फिंग ये है H4 के टाइम फ्रेम में। सही हो गया। यहाँ से बाय करेंगे लेकिन स्पॉट के नीचे $2-3 का स्टॉप लॉस लगा के, एसएल लगा के। एसएल हो गया हिट तो चलो जान छूट गई। अदरवाइज़ अगर ना हुआ तो यहाँ से होगी रिटेस्ट करने मार्केट अप। यहाँ तक हम बाय वाली ट्रेड का प्रॉफिट करेंगे बुक। यहाँ से एक सेल की ट्रेड ओपन करेंगे, फर्दर अप होगी। यहाँ से हाई लिक्विडेशन स्ट्रॉन्ग सेल का एरिया है, यहाँ से भी सेल करेंगे और 2368 ऊपर रेजिस्टेंस के करीब से भी हम इसको टॉप से सेल करेंगे $3 के एसएल के साथ यहाँ से। ठीक हो गया जी। ये थी दोस्तों कमिंग वीक की हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।